गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कल आप लोगों को दूसरा वीडियो भेजा था जो कि जीवों के आप लोग गुण पढ़ चुके हैं कि उनमें पोषण कैसा होता है, और धीरे धीरे हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। और आप उनका वर्गीकरण पढ़ चुके थे। अब देखिएगा, अब हम लोग यानी कल का वीडियो जो हमारा था जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, क्या था? जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब देखिए, शाखा मतलब क्या हो गया, उनको कितने प्रकार कितने भागों में बांटा गया है, ये सब हम लोग कल पढ़े थे। कुछ जो छूटा हुआ था उसमें ये था बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी यानी विषाणुओं का अध्ययन, ठीक है, मोमोलॉजी पूरा हो गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारिक प्राणी विज्ञान यानी अप्लाइड जूलॉजी, यानी कि व्यवहार में जैसे हम लोग मनुष्य होता है उसी प्रकार से अलग अलग इनका व्यवहार होता है, ठीक है। अब देखिएगा, पहला जो लिखा गया है यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी, ठीक है। आप लोग जाते होंगे, लिखा होता है कि पैथोलॉजी, ठीक है। कहीं मेडिकल सेंटर पे देखते होंगे, वहाँ जांच केंद्र जो होता है वहाँ पे क्या होता है, पैथोलॉजी, यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत रोगों की प्रकृति क्या होता है, वहाँ पे रोगों की प्रकृति हम लोग जानते हैं। जब आप लोग अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पता लग जाता है कि कौन सा रोग किसको है, ठीक। और फिर ये पता लगेगा कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, और उनके लक्षण दिखाई देते हैं। क्या देते हैं? लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक। यानी कि रोग विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी के अंतर्गत हम रोगों की प्रकृति जानकारी प्राप्त करते हैं, किस कारण से हुआ है, उनका लक्षण, ठीक है, उनके लक्षणों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक। यानी पैथोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, रोगों के जो भी हमारे अंदर शरीर के अंदर रोग की प्रकृति होती है, कारण होते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक। अब देखिएगा विष विज्ञान। अब विष से आप लोग समझते होंगे यानी टोक्सिकोलॉजी यानी विषैले पदार्थ, ठीक है, विषैले पदार्थों का जंतुओं के शरीर पर प्रभाव का अध्ययन, ठीक। यानी जो भी विषैले पदार्थ हैं वो भी जो हमारे जीव जंतु हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। राइनोलॉजी यानी जंतुओं के नाक कान गले का अध्ययन। यदि किसी भी जंतु का अगर नाक कान गला अगर ख़राब है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? राइनोलॉजी जो डॉक्टर होगा उसके पास जाएंगे, ठीक है। किस डॉक्टर के पास जाएंगे? राइनोलॉजी। यदि आपसे कोई पूछता है कि अगर कुत्ते का अगर गला ख़राब है, कान ख़राब है, ठीक है, तो पूछेगा आपसे किस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर का क्या नाम होगा? राइनोलॉजी, ठीक। यहीं से हम लोग पता पाते हैं कि किसके पास दिखाना है, क्या करना है, तो हम लोग राइनोलॉजी के पास जाएंगे, ठीक। फिर आता हमारा गायनेकोलॉजी, ठीक है। क्या आएगा? गायनेकोलॉजी यानी कि मादा के प्रजनन अंगों का अध्ययन, ठीक है। यानी जो भी छोटे छोटे हमारे जीव होते हैं, ठीक है, यानी मादा मतलब बच्चे, ठीक है। देखिए दो होता है, नर और मादा, यानी कि स्त्री हम मान लें उसे, ठीक है। यानी जंतुओं में जो भी हमारा मादा होता है उनके प्रजनन अंगों का अध्ययन होता है, ठीक है। या फिर कैलोलॉजी मानवीय सौंदर्य का अध्ययन, ठीक है, मानवीय सौंदर्य का अध्ययन हम लोग करते हैं। अब देखिए एपीकल्चर आता है। एपीकल्चर के अंतर्गत आप लोग मधुमक्खी, ठीक है, मधुमक्खी पालन होता है, तो यही पूछा जाता है मधुमक्खी जो होता है किसके अंतर्गत आता है? एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद में आता है हमारा सेरीकल्चर। अब देखिए सेरी माने रेशम होता है, ठीक, यानी कि और कल्चर माने उनका अध्ययन या पालन पोषण करना, ठीक। सेरीकल्चर रेशम प्राप्त करने व कीट पालने का अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी हमारे रेशम कीट होते हैं वो सेरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में आता है पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मछली पालन का अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे मत्स्य यानी मत्स्य पालन हम लोग उसे कहते हैं, और मत्स्य पालन जो होता है वो पिसीकल्चर के अंतर्गत आता है, ठीक। फिर उसके बाद में देखिएगा बच्चों, आप लोग एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक, और अच्छे कॉपी में बनाइएगा, ये आगे चलकर बहुत काम आएगा आप लोगों को। फिर आता है पोल्ट्री कल्चर, ठीक है, यानी पोल्ट्री। अब देखिए पोल्ट्री मतलब क्या होता है? अंडे, ठीक। यानी जो भी हमारे मादा जो होती हैं वो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती हैं, किस प्रकार से, ये बच्चा है या अंडा है, ठीक। अंडे व माख, ठीक है, प्राप्त करने हेतु मुर्गी व बतख के पालने का
अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोल्ट्री के अंतर्गत जैसे कि मुर्गी क्या देती है, अंडे देती है, बतख क्या देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक। जो उनके अंडों का अध्ययन जो होता है, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, पोल्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक। अब फिर इसके बाद में आएगा पिगरी। पिगरी, अब पिग माने क्या होता है बच्चों, सुअर होता है, क्या होता है, पिगरी, यानी सुअर से चर्बी व मांस प्राप्त करने का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए बच्चों, यानी पिगरी मतलब आप समझते होंगे, पिग 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 माने क्या होता है, सुअर, और री जनरेशन, ठीक है, यानी कि उनका अध्ययन। पिगरी जो होता है वो सुअर से जो हम लोग चर्बी या मांस प्राप्त करते हैं, हम लोग उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद में आता है जीवधारुओं का वर्गीकरण, ठीक है, यानी जो भी जीवधारी हमारे हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, यानी उनका विभाजन, क्या विभाजन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा 1969 में जो है ERH हबीटकर ने 5 जगत में विभाजित किया था। किस जगत में भैया, 5 जगत में, यानी जीवधारी अगर जीव जंतु जीव भी हमारे हैं, यानी जीव जिसमें प्राण है, ठीक, इनका जो है 5 भागों में, ठीक है, RH हबीटकर पूछा जाता है जीवधारियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो कितने भाग बताएंगे, 5 भाग बताएंगे, ठीक। अब 5 भाग में जो भी हमारे जीवधारी हैं, ठीक है, और इनका वर्गीकरण किसने किया था, तो ERH हबीटकर आप बताएंगे, ठीक है। अब देखिएगा पहला जो हमारा है मोनरा के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, मोनरा। अब मोनरा प्रजाति के जो होते हैं देखिएगा अलग अलग सबकी जाति होती है, ठीक है, इसी में आप जो भी जीव हैं सबके अंतर्गत, ठीक है। अब मोनरा जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं अविकसित, ठीक है, केंद्रक पाया जाता है, इसमें जीवाणु एवं नील हरित शैवाल आते हैं, ठीक है। मोनरा प्रजाति के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं अविकसित केंद्रक पाया जाता है इसमें, ठीक है, इनमें अविकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित होगा, ठीक है, विकसित नहीं होगा, उसका विकास नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उस केंद्रक में जो होता है ये दोनों पाए जाते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं अविकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक। अब इसमें जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल होते हैं, ठीक। इसके बारे में हम लोग गहन से अध्ययन करेंगे, मोनरा प्रजाति क्या होती है, कैसे इसमें आते हैं, ठीक है। अभी तो हम लोग केवल 60 में पढ़ रहे हैं। अब देखिएगा प्रोटिस्टा आप लोग ने सुना होगा, प्रोटिस्टा एक कोशिकीय जीव, प्रोटिस्टा मतलब एक कोशिकीय जीव जिसमें एक कोशिका होती है, विकसित केंद्र वाली यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा। पूछा जाता है अमीबा एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय, ठीक, जिसमें एक कोशिका पाई जाती है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या होती हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं एक प्लांटी आता है, ठीक। अब प्लांटी यानी प्लांट मतलब जिसमें शाखाएं ज़्यादा हों, ठीक है, विकसित होती हैं प्लांटी बहुकोशिकीय पौधे, इनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, कोशिकाओं में रिक्तकाएँ भी पाई जाती हैं, कवक यानी फंगाई आप लोग जानते होंगे, जो भी हमारे जैसे सड़े गले पदार्थों पे वो लोग छिप जाते हैं, ठीक, फंगाई कहलाते हैं। यूकेरियोटिक यानी पर्णहरित से रहित होते हैं, प्रकाश संश्लेषण इसमें नहीं होता है, ठीक है। ये देखिएगा कवक जो होता है ये एकदम हरा भरा होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, ठीक। यानी कहा जाता है कि जो भी हरे होते हैं यानी हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक, लेकिन हरे होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, ठीक है, और ये दूसरों पर आश्रित होते हैं तो क्या ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा एनिमेलिया यानी बहुकोशिकीय एवं यूकेरियोटिक जंतु होता है, ठीक है। एनिमेलिया में ये 5वां हमारा है, ठीक है, इसमें बहुकोशिकीय में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा इतना आप लोग अच्छे से पढ़िएगा बच्चों, ठीक है। एक अब देखिएगा कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। एक हमारा मोनोरा प्रजाति, ठीक है, कौन सा, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, और केंद्रक नहीं पाया जाता है लेकिन उसका विकास कम हुआ होता है, ठीक।
फिर प्रोटिस्टा आता है, जैसे अमीबा इसमें हो गया, यानी कि एक कोशिकीय वाले होते हैं। ठीक, फिर प्लांटी आता है, तो प्लांट माने पौधा होता है। प्लांट में कितनी, अब देखिए पौधे में शाखाएं ढेर होती है ना, तो क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक, फिर कवक यानी फंगाई। ठीक है, ये फफूंदी लग जाता है ना वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए फफूंदी लगा होता है, उसके बाद में देखिए वो हरा हो जाता है। ठीक, अब हरा होने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि हाँ वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बनाएगा, वो उसमें नहीं बनाता है। ठीक है, वो दूसरों पर आश्रित होता है। फिर आता है एनिमेलिया, यानी बहुकोशिकीय एवं यूकेरियोटिक ये जंतु होते हैं। ठीक, इतना आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, जीवधारुओं का वर्गीकरण। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, चलिए, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।